साथियों, जय भीम। कैसे हैं आप सब? साथियों, एक छोटी सी चर्चा लेकर आया हूं आप लोग के बीच में। मैं धर्मेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू प्रधान, ग्राम सभा खमौरा से। मान्या बहन जी का आशीर्वाद मिला है इस आपके छोटे भाई को, जो सदर विधानसभा का अध्यक्ष एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर मैं निभा रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। साथियों, डेली हम लोग कैडर करते हैं, लेकिन एक चीज मेरे मन में खटकती है। हमने पढ़ा था, बाबा साहब ने कहा था कि हमारा पढ़ा लिखा समाज हमको धोखा देने का काम करता है। साथियों, जब मैं गांव-गांव जाता हूं, मीटिंग करता हूं, कैडर कैंप समीक्षा बैठक के तहत गांव चलो अभियान में हम लोग जाते हैं। मान्या बहन जी का जो निर्देश है, डेली हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। जब जाते हैं साथियों, तो गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशे के लोग हैं, जो सरकारी नौकरी पे काबिज हैं, बाबा साहब की देन से, आरक्षण की देन से, वो पता नहीं क्या उनके दिमाग में आता है कि वो हम लोगों से दूरी बनाते हैं। उनको ये लगता है कि ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, ये लोग चंदा मांगने का काम करेंगे। साथियों, जो कि बाबा साहब अगर ये सोचे होते कि हम कितना कमा लें अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपना घर परिवार बना लें, तो साथियों मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि आज बाबा साहब इतना पैसे वाला व्यक्ति इस भारत में तो कोई नहीं होता, क्योंकि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे और जहां भी चाहते विदेश में अच्छी नौकरी करते। बहुत सारा सिस्टम, बाबा साहब मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे, बहुत सारा रुपया इकट्ठा कर लेते। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस दबे कुचले समाज के बेहतरी और भलाई के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। 4-4 बच्चों की आहुति दे दी बाबा साहब ने। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं उन पढ़े लिखे भाइयों के लिए मैं बता रहा हूं। ये मैं जो नौकरी पेशे में लोग हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई, बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नौकरी पेशे में है, वो अपनी कमाई का कम से कम 20% जो है बहुजन समाज की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, संगठन चलाने के लिए 20% पैसा देने का काम करेगा। लेकिन मानवर मसीहा कांजीराम साहब जब आए, उन्होंने कहा नहीं, हमको 20% मत दीजिए, मात्र 5% दीजिए, 5%। लेकिन तब भी हमारे समाज के जो आरक्षण के तहत, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के तहत, संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा है, उस आरक्षण के तहत जो नौकरी पा गए हैं, वो लोग 5% देने से भी भागते हैं, इनकार करते हैं। समाज कैसे चलेगा? जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि संगठन जब काम करेगा हमारे दबे कुचले लोगों के बीच में जाएगा, बाबा साहब के बलिदान को बताएगा, बाबा साहब की मेहनत को बताएगा, बाबा साहब ने कितना परिश्रम करके, कितना मेहनत करके बाबा साहब ने इतनी शिक्षा दीक्षा ली। ये सब बात संगठन के द्वारा जब उन लोगों के बीच में पहुंचेगी, तभी तो हमारे दबे कुचले समाज के लोग जो है मेहनत करेंगे कि हाँ यार, हमको इस ढंग से काम करना है। बाबा साहब ने कितना मेहनत करके पढ़ाई किया, जो है कि मान्यवर साहब के बारे में लोग जानेंगे। तो ये जानने के लिए जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट मान्या बहन जी इसमें चला रही हैं, मान्यवर साहब का बनाया हुआ ये जो संगठन है, इसको चलाने के लिए साथियों पैसा लगता है। आज हमारे लगभग 26 राज्य में हमारे अच्छे अच्छे कार्यालय चल रहे हैं, उनकी देखरेख के लिए। और अभी 4-4 राज्य में चुनाव हो रहा है। मान्या बहन जी आप लोग देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में मान्या बहन जी
बराबर जाके मीटिंग कर रही हैं, हेलीकॉप्टर से जाती हैं। तो ये सब खर्चा कहाँ से आता है? ये सब हम ही आप देते हैं। मान्या बहन जी किसी उद्योगपति से पैसा नहीं लेती हैं, क्योंकि मान्यवर साहब ने कहा था कि अगर हम किसी उद्योगपति से, किसी बड़े व्यक्ति से, अगर हम बीरू अंबानी इन सब लोगों से अगर मैं पैसा ले लूंगा तो कल मेरी सरकार जब बन जाएगी तो मैं अपने इस दबे कुचले समाज को अच्छे पद प्रतिष्ठा पे नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि हमको तब उनके वो पैसा दिए हैं तो उनके अनुसार हमको चलना होगा। इसलिए मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब ने एक पैसा किसी जो है कि बड़े लोगों से नहीं लिया। सिर्फ ये जो आप लोग चंदा देते हैं, कोई 200 देता है, कोई 500 देता है, कोई 100-50 जो भी लोग देते हैं, यही सब पैसा इकट्ठा होकर मान्या बहन जी के यहाँ जाता है। और इस पैसे से साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इस पैसे से बहुजन समाज पार्टी का संगठन मिशन मूवमेंट आप ही लोग के पैसे से चलता है। तो मैं आप सभी लोग से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के तरफ से कोई भी पदाधिकारी आपके यहाँ जाए तो आप लोग उसको खाली हाथ मत भेजिएगा, क्योंकि मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था कि हमको एक वोट के साथ एक नोट भी चाहिए, क्योंकि बिना पैसे का संगठन नहीं चलता है। और मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब ने एक बात और कहा था कि साथियों मैं रहूं या न रहूं, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है सबको जाना है। मान्यवर मसीहा श्री कांशीराम साहब ने कहा है कि अगर कोई नीला झंडा और हाथी छपा हुआ निशान आपके दरवाजे पर लेकर आ जाए तो आप लोग समझिएगा कि मान्यवर कांशीराम साहब आ गए हैं। साहब ने कहा था कि समझिएगा कि कांशीराम आ गए हैं। तो इसलिए मैं आप लोग से पुनः निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि कोई भी बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति आपके पास पहुंच जाए तो उसको खाली हाथ मत भेजिएगा, क्योंकि आप ही लोग इस मिशन मूवमेंट को चला रहे हैं। एक एक रुपए से ये मिशन मूवमेंट चल रहा है, बूंद बूंद से सागर भरता है। साथियों बहुत कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में मैं काफी चर्चा आप लोगों से करूंगा, बढ़िया से चर्चा करूंगा और अपनी दिल की बातों को रखने का प्रयास करूंगा। इन महापुरुषों के, बाबा साहब, मान्यवर साहब, सभी महापुरुषों के बारे में बारी बारी से बताने का काम करूंगा कि इन्होंने कितना त्याग बलिदान दिया है। ये हम लोग कब समझेंगे। साथियों आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।